अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो चर्चा हो रही थी, इस दौरान कई सारे सांसदों को बोलने का मौका मिला, चाहे वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर अगर आप कहेंगे कि लोकसभा में भाजपा के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर हो। इस दौरान राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक ऐसा बयान दिया जिसे आपको सुनना चाहिए, क्योंकि न्यूज क्लिक का मामला इस वक्त काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है और इसी बीच राज्यवर्धन सिंह का ये बयान जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को आपस में कनेक्ट करता नजर आ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देशद्रोह का मुकदमा सोनिया और राहुल गांधी पर जो है चलना चाहिए। आखिर इतनी बड़ी बात क्यों कही है राज्यवर्धन राठौर ने, यह हम आपको बताते हैं। मैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर वहां पर था और हमें खबर लगी कि साहब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आपसे मिलने आ रहे हैं। ये हमसे मिलने वहां पर नहीं आए थे और ना ही कोई मुलाकात हुई, क्योंकि इनकी थालियां तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बिछा रखी थी। इनकी मुलाकात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से हुई। ये रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे। अगर कोई सैनिक ये कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलता है। ये उस समय सरकार चला रहे थे। दे शुड बी ट्राइड फॉर ट्रीजन। गद्दारी के ऊपर इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये चाइना के साथ इनके साथ हो रहा था। तो बता दें आपको कि लोकसभा में भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का रौद्र रूप देखने के लिए मिला। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। राजस्थान में हाल ही फिलहाल में महिलाओं के प्रति जिस तरीके से आप कह सकते हैं क्राइम्स हुए हैं, उनको उन्होंने उजागर किया। जिस तरीके से सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ मणिपुर का मामला उठा रही है, इस मामले को लेकर भी उन्होंने घेरा और साथ ही साथ उन्होंने चीन से कांग्रेस के संबंध को लेकर भी बड़ी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि मैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गया था और वहां पर सोनिया और राहुल आए थे। हमें लगा वो हमसे मिलने आए हैं, लेकिन वो हमसे नहीं मिले। वहां की जो चाइना की जो पार्टी थी, वहां पर चीन की, उनसे मिले थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन से उन्होंने मुलाकात की थी और ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, देशद्रोह का मामला जो है इनके ऊपर चलना चाहिए और इनकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। बता दें आपको, हाल ही फिलहाल में न्यूज क्लिक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ किस तरीके से चीन से इसे फंडिंग की जाती थी। 38 करोड़ रुपए के आसपास फंडिंग की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज खराब करने का, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम उन्हें दिया गया था। इस मामले को लेकर अनुराग ठाकुर जो है केंद्रीय मंत्री जो है, उन्होंने भी कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर इस मामले को लेकर निशाना साधा था और राहुल गांधी की सीक्रेट मूव को लेकर सवाल तो खड़े होते ही रहते हैं। इस बीच राज्यवर्धन का ये बयान जो है वो फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर जो चीन की जो ये पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन है, वो उनसे क्यों मुलाकात करते हैं। आखिर ऐसी क्या वार्ता होती है इनके बीच में, ऐसा क्या मूव साइन हुआ था इनके बीच में। क्यों चीन का मुद्दा लेकर हमेशा सरकार को घेरती रहती है, क्यों चीन को पॉलिश और सरकार को खराब दिखाने का प्रयास किया जाता है, क्यों कांग्रेस चीन के मामले को लेकर इतनी ज्यादा उत्सुक रहती है, क्यों चीन की तरफ से इस तरीके से भारत में भारतीय प्रधानमंत्री की इमेज खराब करने के लिए फंडिंग की जा रही है, क्यों कांग्रेस का ही नाम इस मामले में हमेशा सामने आता रहता है, क्यों चीन का मामला ही हमेशा कांग्रेस उठाती रहती है और सरकार को नीचे दिखाती रहती है। स्पष्ट तौर पर चीन से और कांग्रेस का एक नाता है जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर का ये बयान जो है काफी जो है इस वक्त सुर्खियों में है। लगातार वो कह रहे हैं कि मैं 2008 के बीजिंग में के ओलंपिक में गया था और हमें पता चला कि सोनिया और राहुल गांधी हमसे मिलने आ रहे हैं। वे हमसे मिलने नहीं आए, वे चीन और की कम्युनिस्ट पार्टी से मिले। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। यहीं तक वो नहीं रुके, उन्होंने आगे जो है सरकार को, गहलोत सरकार को भी जमकर उन्होंने घेरा और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो इनसेंसिटिव कमेंट्स जो है सरकार में, गहलोत सरकार में जो है रेप विक्टिम्स के ऊपर किए जाते हैं और किस तरीके से 17 जो है मामले रेप्स के सामने आए हैं, वो भी हर राजस्थान से मामले निकलकर सामने आते हैं, जिनमें इनके एमएलएस के जो है बेटे, उनके आप कह सकते हैं निफ्यूज जो है, उनके कजन्स जो है, उनके नाम आते रहते हैं और उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का जो मामला है वो सामने रहता है और इसके ऊपर ये एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से राजस्थान में एक विभत्स घटना हुई थी जहां पर आग की भट्टी में एक लड़की को डाल दिया गया था, इस मामले को भी उन्होंने उजागर किया। एक परिवार को जलाया गया था, इस मामले को भी उन्होंने उजागर किया। तो हर मामले को लेकर उन्होंने राजस्थान को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा और चीन की पोल भी खोलते हुए कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए साफ तौर पर कहा कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए धृतराष्ट्र वाले बयान को लेकर जमकर हमला साधा। साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा। अपने भाषण के दौरान उन्होंने पुराने दोस्त राहुल गांधी और गौरव गोगोई को भी निशाने पर लिया। सिंधिया ने राहुल गांधी के खिलाफ जो है आपको बता दें बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कोशिश रहती है कि व्यक्तिगत हमले नहीं हो। जब राहुल गांधी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है तो मुझे सुनकर अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें ये साफ तौर पर यह बताना चाहूंगा कि वह हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। बांटने की राजनीति जो है वो आप करते हैं, हम नहीं। हमारे में बांटने की राजनीति नहीं है। उन्होंने कहा मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व से जोड़ा है, जिस प्रधानमंत्री का उत्तर पूर्वी राज्य में दिल का रिश्ता है, देश के दुश्मनों को उत्तर पूर्वी राज्यों से खदेड़ कर भगाया है, जिस पीएम के रोम रोम में भारत माता बसती हो, जिस पीएम ने अनुच्छेद 370 हटाया हो, मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी यानी कांग्रेस की है। सिंधिया ने आगे कहा कि आज मैं अपने एनडीए के गठबंधन और पीएम मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बोलने का मुझे मौका दिया। जिस प्रजातंत्र के मंदिर में ऐसा दृश्य देख रहे हैं, 140 करोड़ की जनता जिसे प्रेरणा लेती है, वहां से स्पष्ट है कि इन लोगों को देश की चिंता है, न प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, न राष्ट्रपति के पद की चिंता है, इन्हें बस इनकी हैसियत की चिंता है। उन्होंने आगे कहा कि संसद में 20 साल हो गए हैं लेकिन ऐसा दृश्य 2 दशकों से नहीं देखा। जिस तरीके से सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा था कि नीरव मोदी तो हजारों करोड़ लूट कर चला गया, लेकिन देश में पीएम नरेंद्र मोदी अब नीरव मोदी हो गए हैं। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है वो निंदनीय है, लेकिन भारत के इतिहास के काले पन्ने पलटे तो मैं सवाल करना चाहता हूं कि साल 1964 में बंगाल में हुए दंगे को लेकर कांग्रेस से क्यों चुप थी? 1984 में सिख दंगों पर ये लोग मौन क्यों थे? इस दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई टोकने लगे तो सिंधिया ने कहा सुनने की क्षमता रखिए। उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट की सारी समस्या जो है वो कांग्रेस के समय में थी, क्यों कांग्रेस के समय ये बढ़ते चली गई और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने इसे लेकर हाईलाइट करते हुए कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण के कारण ये सारी हिंसा शुरू हुई। साल 1960 के दशक में मणिपुर में अलगाववादियों ने हिंसा शुरू की तो कौन लोग इसके चर्चा करने को तैयार थे? आप भूल गए कि मणिपुर जब 1993 में जल रहा था तो आपकी सरकार केंद्र और राज्य दोनों में थी। सिंधिया ने आगे कहा कि अधीरदा कह रहे थे कि मणिपुर के सांसद क्यों नहीं बोले। साल 1993 में मणिपुर के सांसद ने रोते हुए कहा राज्य सरकार असहाय है, सरकार के पास हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। कृपया सोचिए कि मणिपुर देश का हिस्सा है, ऐसे में इसका असर देश पर होगा। सिंधिया ने कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए कहा कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका तक नहीं जाता है। इस दौरान जब वो बोल रहे थे तो जो विपक्ष के नेता है वो अपनी जगह से उठकर चले गए, यानी वहां से उन्होंने वर्कआउट किया था। इसे लेकर भी उन्होंने अगर आप कहेंगे तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा, इनके अविश्वास प्रस्ताव पर, इनके अविश्वास प्रस्ताव में इन्हें ही विश्वास नहीं है और इसीलिए ये हमेशा बाहर का रास्ता ढूंढते रहते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस कहते हैं नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे, इनकी दुकान भ्रष्टाचार, झूठ, तुष्टीकरण, आता जो है अहंकार की दुकान है और ये केवल दुकान का नाम बदलते हैं लेकिन सामान वही रहता है। उन्होंने कहा कि कल राहुल गांधी ने कहा था प्रधानमंत्री मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। मैं बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री ने भारत को जो है जोड़ने का काम किया है और भारत को अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया और जिस तरीके से विपक्ष वहां से उठकर चली गई, वहां से जो नेता थे वो अपनी सीट से उठकर चले गए, उसके बाद भी कहते नजर आए कि ये वो बादल है जो गरजते हैं बरसते नहीं है, इन्हें ना ही देश की चिंता है ना ही पीएम पद की चिंता है। ये लोग सिर्फ नाम बदलते हैं, सामान वही रखते हैं और उनकी दुकान में कोई मोहब्बत की दुकान नहीं है। इन्हें देश की चिंता नहीं है, राष्ट्रपति पद की चिंता नहीं, किसी पद की गरिमा नहीं है। उन्होंने कहा जनता ने जो परिणाम दिया है उसे स्वीकार करो और धैर्य रखो। उन्होंने कहा अपने ही चेंज कराया मुझे, कान खोलकर सुन लो, अब मेरा मुंह मत खुलवाना। यही नहीं, इस दौरान ने कहा कि जिस तरीके से जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो बेहद ज्यादा मर्यादित है। जब विपक्ष उठकर वहां से चली गई तो उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जनता ने इन्हें बाहर का दरवाजा दिखा दिया, अब ये सदन से भी बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनके अविश्वास प्रस्ताव पे इन्हें खुद भी भरोसा नहीं रहा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए।